सो वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो में अपन चालू करने वाले हैं फ्रॉन ऑफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू एन स्लिट। तो एन स्लिट से जो फ्रॉन ऑफर डिफ्रैक्शन होगा वो आपको यहाँ पे डेरिवेशन में करना है। तो एन स्लिट्स यानी आपने एन स्लिट ले ली, इतने इसके बीच में स्पेस है, और एन स्लिट्स जिसमें होती हैं उसे अपन क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, a+b, और इसकी वैल्यू क्या होती है 2.54। अगर आपको नहीं दी हो न्यूमेरिकल्स में 2.54 अपॉन 15,000, ठीक है। और ये आपके पास लेंस है, इससे आप जैसे ही पास करेंगे लाइट एक पॉइंट पे ज्वाइन हो जाएगी, ठीक है। सिंपली आपको क्या लिखना है, a diffraction grating is an arrangement of equivalent of n parallel slits width separated from each other with the equal opaque space। diffraction grating क्या अरेंजमेंट है, सभी को एक साथ कंटेन करता है, ठीक है। अब आपको यहाँ सब डायरेक्ट डेरिवेशन करनी है, तो यहां से आपको लिखना है dy इज इक्वल्स टू के माइनस a/2 से a/2, ये जो आपने निकाली थी किसमें, फ्रॉन ऑफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू डबल स्लिट में, तो वही आपको लिख देनी है। फिर इसके बाद dy, ये सिंपली आपको जेड साइन थीटा अपॉन ये सब दो जो इक्वेशन है ये आपकी सिंगल स्लिट से आ जाएंगी, ठीक है। फिर ये आपको फॉर्मूला फाई जेड, आपको dy को क्या मानना है, फाई जेड इज इक्वल्स टू साइन 2 पाई टी माइनस आर बाई लैम्डा प्लस जेड साइन थीटा अपॉन लैम्डा, ठीक है। फिर इसके बाद आपको याद रखना है एन स्लिट्स के लिए ये जितनी भी तीन इक्वेशंस आई हैं इनमें घबराइए नहीं, ये आपने पहले पढ़ चुके हैं, इनको आपको लर्न करनी पड़ेगी। इनका कोई वो शॉर्टकट नहीं है कि आपको बताया जा सके। ये सिंगल स्लिट में डिराइव की थी, ये भी सिंगल स्लिट में आई थी, तो ये आपको यहाँ लर्न करनी पड़ेगी, तो ही आप डायरेक्ट पुटअप करेंगे, वरना आपका टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा एंड ये आप कर नहीं पाएंगे। फिर इसके बाद जो मेन कंडीशन इस डेरिवेशन के लिए होती है वो ये होती है फॉर एन स्लिट, तो y इज इक्वल टू के माइनस a/2 फाई जेड डी जेड, और इस तरह आपको वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है। यहाँ से क्या गया d माइनस a/2 d प्लस a/2, यहाँ से d की वैल्यू इंक्रीज हुई 2d प्लस a/2 2d माइनस a/2, यहाँ से n माइनस 1d माइनस a/2 n माइनस 1d a प्लस, ठीक है। अब इसका जब सिंप्लीफिकेशन अपन ने किया तो अपने पास क्या आया, के ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा साइन 2 पाई कैपिटल डी ए, और ये साइन 2 पाई और एंड अप टू सो ऑन ये, ठीक है। फिर इसके बाद अल्फा की वैल्यू आपको लर्न रखनी पड़ेगी, ठीक है। और जनरल ट्रिग्नोमेट्री का ये फॉर्मूला आप लर्न रख लीजिए, अगर आपने पढ़ा है तो ठीक, नहीं पढ़ा तो आप ये लर्न रख लीजिए। अगर p 0 पे है और p n पे जाता है तो साइन x p n, और इसका फॉर्मूला होता है साइन x प्लस एन एम बाई टू साइन n प्लस m बाई टू साइन m बाई टू। तो x इज इक्वल्स टू साइन 2 पाई स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी माइनस आर बाई लैम्डा, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी। अगर आप ये फॉर्मूला लगा लें, मैंने भाई आपको बता दिया इस फॉर्मूले से आया, अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो आपको x की वैल्यू लर्न करनी पड़ेगी। तो स्मॉल n की वैल्यू यहाँ पे है n-1, x की वैल्यू मैंने निकाली थी, तो यहाँ से m की वैल्यू निकाल लीजिए। m की वैल्यू 2 बीटा के इक्वल है, तो m की वैल्यू 2 के इक्वल है तो 2 आ गया डिनोमिनेटर में, बीटा की वैल्यू हो गई m/2। तो यहाँ से आपको क्या करना है, y साइन ए अल्फा अपॉन अल्फा x प्लस n-1 बीटा और साइन n बीटा अपॉन साइन बीटा, ठीक है। तो y की ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा साइन n बीटा अपॉन बीटा और साइन 2 पाई स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी माइनस आर बाई लैम्डा n माइनस डी साइन थीटा बाई लैम्डा। भाई ये वैल्यू जो आपके पास आई है n-1d साइन थीटा, ये सिंपली n तो यहाँ आ ही गया और बीटा की वैल्यू आपने पुटअप कर दी है, बस और कुछ नहीं किया। और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट पी डैश क्या है, कि साइन अल्फा साइन n बीटा अपॉन बीटा, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पी डैश पॉइंट क्या आ जाएगी, आई इज इक्वल्स टू के स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा का स्क्वायर साइन स्क्वायर n बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, आई नॉट इज इक्वल टू के ए स्क्वायर होता है, और ये आ गया आपके पास आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा का स्क्वायर साइन स्क्वायर n बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। 4 इक्वेशंस में कंप्लीट हो रहा है, लर्न कर लो, आएगी ये डेरिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, तो ये आएगी ही आएगी। इसमें समझ में बहुत कुछ नहीं आ रहा है, मैं कह रहा हूँ खुद ही कि आपको कुछ इसमें ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लर्न करने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो तो आ जाएगा। बेसिकली जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं वो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट जैसे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले इसमें लगे हैं तो वो आप नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा मेमोराइज करने की कोशिश करो, बिकॉज ये डेरिवेशंस आपके फ्यूचर यूज में कभी नहीं आने वाली, बट आपको एग्जाम क्वालिफाई अच्छे से करने के लिए ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।